सभी दोस्तों को नमस्कार हमारे चैनल पर। दोस्तों आज जम्मू कश्मीर से संबंधित 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट आने वाले एग्ज़ाम को देखने के लिए मिलेंगे आपको। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित मैंने अच्छे से अच्छे 20% महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूँ। दोस्तों लास्ट तक वीडियो को देखते रहे और लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहे। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में किस राज्य का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान से अनुच्छेद 35A के साथ कौन सा अनुच्छेद समाप्त कर दिया गया है? आप बता सकते हो। अनुच्छेद 35A ये किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर का अलग संविधान से था, आर्टिकल 370। क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 370 का कौन सा खंड अभी भी लागू रहेगा? 370B, 370C, 370A। दोस्तों जो जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 था वो एक स्पेशल राज्य का दर्जा था। अनुच्छेद 370 जो खंड अभी भी लागू है, ऑप्शन नंबर 3 370A ये अभी भी लागू रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासी कौन थे? जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासी कौन थे जो 335A और 370 द्वारा वहाँ का विशेष दर्जा दिया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने हैं, 1960 से पहले, 1965 से पहले, 1954 से पहले। इसका राइट आंसर आएगा, जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासी कौन थे, इसका राइट आंसर है 354 से पहले के, ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है सी 4 क्वेश्चन का, 1954 से पहले के जो जम्मू कश्मीर में स्थायी निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 14 मई 1954 अनुच्छेद 35A को किसने लागू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 मई 1954 को अनुच्छेद 35A को किसने लागू किया था? ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहर हुसैन, विवेक गिरी। राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 14 मई 1954 को 35A को लागू किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 6, जम्मू कश्मीर को अब कितने भागों में बांटा गया है? 370 जो धारा हटी थी उसके बाद में जो जम्मू कश्मीर में भाग थे, अब वो कितने भागों में बांटा गया है? 3-2 यानी 2 भागों में बांटा गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। किस बिल के द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है? ये 2019 में बिल जो पारित हुआ था 370 धारा का, जो किस बिल के द्वारा जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर आ जाएगा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019। जो 2019 में विधेयक पारित हुआ था संसद में, जिसको राज्यसभा पास की, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा। तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019। दोस्तों हमारे वीडियो को शेयर और लाइक और लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आपको आने वाले एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जम्मू कश्मीर विधानमंडल में क्या होगा? जम्मू कश्मीर जो विधानमंडल है उसमें क्या होगा? विधानसभा, विधान परिषद, A और B दोनों, इनमें से कौन नहीं? तो जम्मू कश्मीर जो विधानमंडल है उसमें अब विधानसभा होगा। जम्मू कश्मीर विधानमंडल में विधानसभा होगा, विधानसभा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 8, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में शासक कौन है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में शासक कौन है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश में शासक कौन होंगे? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति। इसमें होंगे मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में शासक कौन होंगे? मुख्यमंत्री। जैसे चंडीगढ़ में शासक है वो सेम यहाँ रहेगा, यानी दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में शासक कौन होंगे आप बता सकते हो, 9 क्वेश्चन था। तो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश होगा इसमें उपराज्यपाल रहेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों कैसे प्रदेश बने? राज्य, केंद्र शासित प्रदेश दोनों कोई नहीं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले 7 थे, +2 हो गए, बराबर में हो गए 9। तो इसका राइट आंसर है सी। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी हो गई? भारत में कुल राज्यों की संख्या हो गई, पहले 29 थे, अब इसमें से एक माइनस होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो आप कितने बचे? 28 क्वेश्चन बचे। तो इसका राइट आंसर होगा बी। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर के विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष। 5 वर्ष का होगा केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद। अब जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा का था इसमें पहले 6 वर्ष का कार्यकाल था, अब 5 वर्ष का कार्यकाल यहाँ पर रहेगा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अब कैसी नागरिकता होगी? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता या दोनों, इनमें से कोई नहीं। जम्मू कश्मीर में जो पहली नागरिकता थी दोस्तों वो दोहरी नागरिकता थी। जम्मू कश्मीर में जो पहले अलग संविधान था 370, 35A, अब एकल नागरिकता रहेगी। अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया? भाग 20, भाग 24, भाग 21 और भाग 19। 370 था, भाग 21 में रखा गया था। जम्मू कश्मीर राज्य का गठन कब हुआ? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जम्मू कश्मीर राज्य का गठन कब हुआ? ये 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? आप बता सकते हो दोस्तों। इसका संविधान ही अलग था तो ये बाद में लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर का संविधान जो 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर का जो संविधान था 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1957, ये राइट आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में गृह मंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जान सकते हो। चाणक्य साहब, यानी वर्तमान जो गृह मंत्री है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अमित शाह। जो 370 धारा हटी थी उस टाइम अपने भारत के गृह मंत्री अमित शाह थे। तो इसका राइट आंसर बी, भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह। दोस्तों अपने वीडियो को शेयर और लास्ट तक बने रहे, लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। अनुच्छेद 35A के बारे में बात करते हैं। जो अनुच्छेद 35A ये बताता है कि राज्य के जो स्थायी नागरिकों को विशेष पहचान, और राज्य में स्थायी नागरिक वह व्यक्ति था जो 14 मई 1954 से पहली या 10 वर्ष पहले से राज्य में रह रहा हो और उसने वहाँ की संपत्ति हासिल की हो। ये बताता है अनुच्छेद 35A कि वहाँ जो लोग रह रहे थे 14 मई 1954 से पहले। अब आर्टिकल 370 है। अब आर्टिकल 370 के बारे में सुनो।
जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। 370 धारा में जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको एक विशेष राज्य का दर्जा यानी प्रावधान दिया गया था। और वहाँ पर दोहरी नागरिकता थी। अभी अपन ने देखे थे, अब एकल नागरिकता हो गई, अब दोहरी नागरिकता थी पहले। जम्मू कश्मीर का अपना अलग से झंडा था और अल्पसंख्यकों को कोई भी आरक्षण भी नहीं था। वहाँ जो मतलब जो भी लोग थे वहाँ को अल्पसंख्यकों को कोई भी ऐसा आरक्षण का प्रावधान नहीं था। ये 370 धारा आर्टिकल में था। तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित 370 धारा है, उसमें 5 नंबर है। दूसरे राज्य के लोग जम्मू कश्मीर में ज़मीन तथा प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे। दूसरे जो राज्य के थे जम्मू कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते थे। विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था। अब विधानसभा का जो कार्यकाल रहेगा 5 वर्ष का है। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था जिसमें 35A अनुच्छेद 370 और विशेष तौर बात यह कि वहाँ RTR लागू नहीं थी। इसके तहत अपन कुछ भी निकाल सकते हैं, RTR के तहत मांग सकते हैं, दस्तावेज निकाल सकते हैं। तो RTR लागू नहीं थी दोस्तों। अब RTR भी वहाँ पर लागू हो गई क्योंकि RTR के तहत अपन कोई भी दस्तावेज मांग सकते हैं सरकारी चीज़ से। और एक 19A था, वो आर्टिकल भी वहाँ पर नहीं लागू था। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित 370 और 35A धारा से संबंधित ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन थे दोस्तों। मैंने बना के लाए। अच्छे लगे तो लाइक करना, हमारी वीडियो को शेयर करना। इसमें 9 नंबर का जो पॉइंट था ये था कि अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 लागू नहीं था। आपको पता है कि अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, वो वहाँ पे लागू नहीं था। हमारी संसद के पास वहाँ का कार्यकर प्रावधान नहीं था। भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट थे, वो जो भी कोई भी लागू करते थे तो वहाँ एक लागू नहीं था क्योंकि वहाँ का अलग का संविधान था। संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले, संचार विशेष में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमति चाहिए थी। जो संसद हमारी पारित करती थी तो उसमें वहाँ की जो जम्मू कश्मीर केंद्र राज्य की जो सरकार थी उसकी अनुमति लेना जरूरी था, अनुमति चाहिए थी वहाँ की। जब भी संसद वो कोई भी कानून वहाँ की बना सकती थी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। जम्मू कश्मीर की कोई महिला अगर भारत के किसी राज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उस महिला की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके विपरीत भारत व पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसे भी जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी। आप समझ सकते हो कि दोस्तों वहाँ की ज़मीन है, वहाँ का विवाह की जो भी है तो वहाँ का प्रावधान वहाँ के लोग ही, उनसे शादी, वहाँ की ज़मीन वहाँ, मतलब बाहर के लोग ना तो शादी कर सकते थे ना वहाँ जाके ज़मीन ले सकते थे। ऐसा प्रावधान था वहाँ पहले 370 में, लेकिन अब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रीय मंडल खेल कहाँ होंगे? 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स है राष्ट्रीय मंडल खेल है वो कहाँ पे होंगे? जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार सभी का। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें।